स्टूडेंट्स मुझे बता सकते हैं बेटा कोई कि लास्ट अपन ने कौन सी टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की थी? आई थिंक मेरे हिसाब से स्टॉक डिस्कस किया था हमने। यस करेक्ट हूँ? करेक्ट हूँ ना बेटा मैं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर ओके चलो अब स्टूडेंट्स टर्मिनोलॉजी नंबर 31 डेटर्स। स्टूडेंट्स डेटर्स का मतलब क्या होता है बेटा? पर्सन टू whom goods are sold on credit। स्टूडेंट्स हम लोग जो गुड्स है ना, हम लोग जब गुड्स बेचते हैं तो दो तरीके से गुड्स हम लोग बेचते हैं, या कैश पे या क्रेडिट पे। जिनको हम लोग क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं ना बेटा, उनको हम लोग कहते हैं डेटर्स। क्लियर हो स्टूडेंट्स में? स्टूडेंट्स डेटर्स क्लियर हो गया बेटा सबको? Yes, sir. स्टूडेंट्स 32 नंबर है हमारा बिल्स रिसीवेबल। बच्चों ध्यान से समझना बेटा। परम आए परम? परम Yes, आ sir. दे। परम मैंने आपको गुड्स क्रेडिट पे सेल किए 2 महीने की क्रेडिट पे। आपने मुझे बोला कि मैं 2 महीने के बाद पैसा दूंगा। इज इट श्योर कि आप मुझे 2 महीने के बाद पैसा दोगे ही दोगे? सर अगर मैंने रिटर्न दिया होगा तो मैं दूंगा। ये इसकी कोई गारंटी नहीं है बेटा कि पैसा आएगा हमारे पास। ऐसा भी तो हो सकता है कि सामने वाली पार्टी पैसा देने से मना कर दे। यस तो अगर मुझे 2 महीने के बाद परम से पैसा लेना है बेटा, तो मुझे कुछ तो प्रूफ चाहिए ना उस चीज का। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं बेटा बिजनेस के अंदर, जब हमने किसी को क्रेडिट पे गुड्स सेल किए तो हम लोग सामने वाले के ऊपर एक प्रोमिसरी नोट लिखते हैं। ये प्रोमिसरी नोट में मेरा नाम होगा, परम का नाम होगा, अमाउंट होगा, आज की डेट होगी, 2 महीने के बाद की मैच्योरिटी डेट होगी, फिर गवर्नमेंट का स्टैंप आएगा और यहाँ पे मेरी और परम की दोनों की साइन होगी। इससे क्या होगा, परम लीगली बाउंड हो जाएंगे मुझे पैसा देने के लिए। अगर 2 महीने के बाद इन एनी केस अगर परम मुझे पैसा नहीं देते हैं तो इस बिल के बेस पे, इस प्रोमिसरी नोट के बेस पे मैं उनके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता हूं। एंड दिस बिल फॉर मी, मेरे लिए, क्योंकि ये बिल मैं लिख रहा हूं बेटा, मैंने परम को गुड्स बेचे हैं और मुझे परम से पैसा लेना है, तो मेरे लिए ये बनता है बिल्स रिसीवेबल। क्या बनता है स्टूडेंट्स मेरे लिए? बिल्स रिसीवेबल। क्योंकि मेरे पास 2 महीने के बाद पैसा आने वाला है, तो ये मेरे लिए बनता है बिल्स रिसीवेबल। 31, 32 दोनों क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? 31, 32 दोनों Yes. क्लियर बेटा? Yes, sir. कोई डाउट स्टूडेंट्स 31, 32 में? नो सर। पक्का मैं आगे बढ़ूं? स्टूडेंट्स आगे बढ़ू बेटा? यस सर। Yes, sir. Yes. ग्रेट। अब स्टूडेंट्स 33 नंबर आता है। यस बेटा, किसी को डाउट आया? यस मोक्षा, सर नहीं समझ आया। कौन सा वाला नहीं पता चला बेटा? 32 बिल रिसीवेबल। देखो हाँ मैंने ना आपको 2 महीने की क्रेडिट पे गुड्स बेचे, आपने बोला कि सर मैं 2 महीने के बाद पैसा दूंगी। तो श्योरिटी के लिए, मेरी सेफ्टी के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, आपके ऊपर बिल लिखूंगा। ये जो बिल होता है ना बेटा, ये प्रूफ होता है कि 2 महीने के बाद आप लीगली मुझे पैसा दोगे, अगर नहीं दोगे तो मैं आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता हूं। तो मेरे पास 2 महीने के बाद इस प्रोमिसरी नोट के अगेंस्ट में पैसा आएगा, इसलिए वो मेरे लिए बनता है बिल्स रिसीवेबल। क्लियर बेटा? यस सर। स्टूडेंट्स और किसी को डाउट बेटा 31, 32 में? तो मैं आगे बढ़ूं। नाउ स्टूडेंट्स 33 नंबर इज रिसीवेबल। स्टूडेंट्स हम लोग जब बिजनेस करते हैं ना बेटा, तो 2 सिचुएशंस होती हैं। एक, हमारे पास पैसा आ गया, और दूसरा हमारे पास पैसा आने वाला है। तो जब पैसा आने वाला होता है बेटा,
उसको हम लोग कहते हैं रिसीवेबल। जैसे कि डेटर से मुझे 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद मुझे डेटर से पैसा आने वाला है, मिलने वाला है, वो मेरा रिसीवेबल कहलाता है। बिल्स रिसीवेबल, मैंने परम के ऊपर लिखा है बिल, 2 महीने के बाद मुझे उससे पैसा आने वाला है, रिसीवेबल। मैंने किसी का काम किया है, उनका मुझे कमीशन आने वाला है, आउटस्टैंडिंग कमीशन आने वाला है। तो स्टूडेंट्स, रिसीवेबल का मतलब होता है कि जो पैसा ड्यू हो चुका है। मैं जैसे सपोज करो, मैंने जेनिफर को घर चाहिए था, मैंने जेनिफर को घर ढूंढ के दिया, अभी मेरी ब्रोकरेज उनसे ड्यू है, मुझे उनसे ब्रोकरेज लेनी है, उन्होंने मुझे अभी तक ब्रोकरेज दी नहीं है, मुझे उनसे ब्रोकरेज लेनी है। 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने के बाद मेरे पास ये ब्रोकरेज आएगी, ये मेरा बनता है स्टूडेंट्स रिसीवेबल। मतलब इन शॉर्ट, अमाउंट विच विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, जो पैसा हमको फ्यूचर में मिलेगा वो हमारा रिसीवेबल कहलाता है। 33 नंबर क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? Yes, sir. कोई डाउट बेटा 33 में? कोई डाउट स्टूडेंट्स किसी को? नाउ 34 नंबर क्रेडिटर्स। स्टूडेंट्स, क्रेडिटर्स मतलब वो लोग फ्रॉम whom goods are purchased on credit, जिनसे हम लोग क्रेडिट पे गुड्स परचेज करते हैं और हमको उनको पैसा फ्यूचर में देना है। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने के बाद जब हमको उनको पैसा देना है तो दे आर कंसिडर्ड एज अवर क्रेडिटर्स। जिनको हम लोग क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हैं, स्टूडेंट्स हमेशा बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं बेटा, ध्यान से समझना। हम लोग जिनको गुड्स क्रेडिट पे सेल करते हैं वो डेटर, और जिनसे हम लोग गुड्स क्रेडिट पे परचेज करते हैं वो क्रेडिटर्स। 34 नंबर क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. 35 नंबर, 35 नंबर है स्टूडेंट्स बिल्स पेएबल। मैंने यहाँ पे परम के ऊपर बिल लिखा बेटा, स्टूडेंट्स ध्यान से समझना। मैंने यहाँ पे परम के ऊपर प्रोमिसरी नोट लिखा है, मेरे पास पैसा 2 महीने के बाद आने वाला है, तो वो मेरे लिए बनता है बिल्स रिसीवेबल। और परम को 2 महीने के बाद उसका पैसा देना है, अमाउंट टू बी पेड, यहाँ पे पैसा देना है, वो कहलाता है बिल्स पेएबल। मतलब जब आपके पास कोई प्रोमिसरी नोट है, उसका पैसा आपके पास आने वाला है, तो वो कहलाता है बिल्स रिसीवेबल। और जब कोई प्रोमिसरी नोट का आपको किसी को पैसा देना है, वो कहलाता है बिल्स पेएबल। 35 नंबर क्लियर बच्चों? सर बिल्स पेएबल होगा तो अकाउंट में क्या लिखने का सर? बिल्स पेएबल ही। ओके सर। अगर बिल्स रिसीवेबल है बेटा तो आप उसका रिसीवेबल लिखोगे, अगर बिल्स पेएबल है तो आप उसका बिल्स पेएबल लिखोगे। क्योंकि रिसीवेबल में क्या होता है बेटा, आपके पास फ्यूचर में पैसा आता है, और बिल्स पेएबल में क्या होता है कि आपको फ्यूचर में पैसा देना होता है। क्लियर हो बेटा? में परम क्लियर हो बेटा? में यस सर। ओके स्टूडेंट्स, 35 के बाद 36 नंबर है पेएबल्स। जैसे हमारे पास फ्यूचर में पैसा आता है, वैसे ही हमको फ्यूचर में पैसा देना भी होता है। जैसे क्रेडिटर्स को पैसा देना है, वो हमारे पेएबल्स कहलाते हैं। फिर हमको बिल्स पेएबल का पैसा देना है, वो हमारे पेएबल्स कहलाते हैं। इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग सैलरी, जैसे सैलरी ड्यू हुई, हमने अभी तक स्टाफ को सैलरी दी नहीं है, देनी है, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद हमको उनको सैलरी देनी है, वो हमारा पेएबल्स कहलाता है। इन शॉर्ट, रिसीवेबल्स मतलब जो पैसा आपके पास फ्यूचर में आने वाला है वो रिसीवेबल कहलाता है, और जो पैसा आपको फ्यूचर में देना है वो आपका पेएबल्स कहलाता है। 36 नंबर क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? Yes, sir. नोट डाउन कर दो बेटा इसको फटाफट। सर 36 आप एक्सप्लेन करो ना एक बार। 36 नंबर है पेएबल्स। पेएबल्स मतलब जो पैसा आपको आपने दिया नहीं है, आपको किसी को देना है।
जैसे आपने किसी से गुड्स लिए और आपने उनको कमिटमेंट किया कि मैं आपको 15 दिन के बाद पैसा दूंगा, तो ये आपका पेबल्स बनता है। जिसको आपको फ्यूचर में पैसा देना है वो आपका पेबल्स कहलाता है। जैसे आपके घर पे बेटा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल अभी तक दिया नहीं है, आपको देना है, वो आपका पेबल्स कहलाता है। क्लियर दिव्या? ओके सर। ओके बेटा, स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन करो फटाफट, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर यस बेटा, संडे को जो टर्मिनोलॉजी आप पूछोगे उसमें पीडीएफ वाली लिखनी है ये। यस पीडीएफ वाली बेटा। पीडीएफ में क्या बेटा, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप लोग वही लैंग्वेज लिखना बेटा, ठीक है ना? स्टूडेंट से नोट डाउन हो जाए तो मुझे बता देना बेटा, फिर अपन आगे बढ़े। डन सर। बेटा बाकी सबका हो गया स्टूडेंट्स? Yes, sir. बेटा किसी का बाकी बोर्ड वाला, नहीं तो मैं रब करूं? No, sir. स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो टर्म आता है बेटा, शायद आप लोगों ने ये टर्म कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर जरूर सुना होगा। देखो किसी को पता है? स्टूडेंट्स टर्म नंबर 37 इज कॉस्ट। सुना है बेटा कॉस्ट क्या होता है? यस सर। Yes, क्या होता है sir. परम कॉस्ट? सर कोई भी प्रोडक्ट बाय करनी होती तो उसका जो एमआरपी होता है वो कॉस्ट। नहीं, वो कॉस्ट नहीं है बेटा। एमआरपी कभी कॉस्ट होता ही नहीं है बेटा। स्टूडेंट्स कॉस्ट मतलब किसी भी चीज को बनाने का खर्चा, अमाउंट स्पेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग। ये मार्कर है बेटा, इस मार्कर को, एक मार्कर को बनाने में हमारा 15 रुपए का खर्चा हुआ, वो हमारी कॉस्ट कहलाती है। सो अमाउंट स्पेंट ऑन प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, कोई भी चीज बनाने के लिए जो हमारा खर्चा हुआ वो हमारा कॉस्ट कहलाता है। क्लियर बेटा? 37 नंबर। Yes, sir. 38 नंबर है स्टूडेंट्स वाउचर। स्टूडेंट्स वाउचर का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ रिटर्न प्रूफ। कौन कौन शॉपिंग करने जाता है आप लोगों में से? सर। चलो दिव्या जाते हैं। दिव्या शॉपिंग करने जाते हो तो सामने वाला बिल देता है आपको बेटा? हाँ सर। Yes, देता sir. है ना? तो स्टूडेंट्स जैसे आप शॉपिंग करने जाते हो तो आपको बिल मिलता है, इसी तरीके से जब आपके वहां पे कोई शॉपिंग करने आता है, आप एक शॉपकीपर हैं, आप भी उनको बिल देते हो। तो हम बिल देते हैं किसी को, हमारे पास बिल आता है। अच्छा, आप लोग कभी एटीएम से पैसा निकालने गए हैं बच्चों? Yes. एटीएम से पैसा निकालते हुए एक रिसिप्ट आती है बेटा, आती है रिसिप्ट? हाँ सर। आती है ना? ऐसे ही आप कभी बैंक में पैसा भरने जाओ बेटा तो वहां पे भी एक रिसिप्ट देते हैं वो लोग, देते हैं ना? यस सर। इसी तरीके से आप लाइट का बिल भरने कभी गए हो बेटा तो वो लोग भी रिसिप्ट देते हैं। यस सर। तो ये सारे जो है ना बेटा, ये सारे रिटर्न प्रूफ हैं। इन सभी रिटर्न प्रूफ को हम लोग वाउचर्स कहते हैं स्टूडेंट्स। अकाउंट्स में जो भी कुछ रिकॉर्ड होता है वो सब वाउचर्स के बेसिस पे। वाउचर हैं, जिन जिन चीजों के वाउचर हैं वही चीजें अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगी, जिनके वाउचर्स नहीं है उन चीजों का अकाउंट्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? वाउचर 38 नंबर। Yes, sir. Yes. Now 39 number is discount.
गर्ल्स डिस्काउंट क्या होता है कि गर्ल्स को पता होना चाहिए, मार्केटिंग में गर्ल्स एक्सपर्ट होती हैं। गर्ल्स डिस्काउंट क्या होता है? गर्ल्स जल्दी, डिस्काउंट क्या? कोई भी गर्ल नहीं बोल रही है। सर कोई और जो चीज में MRP MRP से कम प्राइस में मिले उसको डिस्काउंट कहते हैं। जब स्टूडेंट्स हम लोग कोई भी चीज बाय करें तो हमको कम पैसा देना पड़े, या जब हम लोग कोई चीज सेल करें तो उसके सामने हमको कम पैसा मिले, उसको हम लोग कहते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट दो तरीके का होता है, स्टूडेंट्स ध्यान से समझना पड़ा। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होता है ना बेटा, ये सबके लिए, फॉर ऑल। जैसे आप लोग सब मेरे वहां से गुड्स लेने के लिए आए, मैंने सबको बोला 10%, सबको, ये ट्रेड डिस्काउंट सबके लिए। मुझे अभी पैसा दो, बाद में पैसा दो, 1 महीने के बाद दो, मैं सबको 10% डिस्काउंट दूंगा। ये मेरा कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। स्टूडेंट्स अकाउंट्स में ट्रेड डिस्काउंट नॉट टू बी रिकॉर्डेड, अकाउंट्स में कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। कैश डिस्काउंट क्या होता है स्टूडेंट्स? मैंने आप सब लोगों को गुड्स बेचा, आपको सबको मैंने 10% डिस्काउंट दिया, वो ट्रेड डिस्काउंट है। अभिषेक ने मेरे को बोला कि सर मैं अभी का अभी पूरा पेमेंट दूं, तो मैंने कहा ओके, मैं आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा, क्योंकि आप मुझे अभी का भी पूरा पैसा दे रहे हो, इसलिए मैं आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता हूं। उस डिस्काउंट को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स कैश डिस्काउंट, एंड दिस इज टू बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। ऐसा कई बार स्टूडेंट्स एमसीक्यू आता है कि डैश डिस्काउंट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड, तो ट्रेड डिस्काउंट है, डैश डिस्काउंट इज टू बी रिकॉर्डेड, इट इज कैश डिस्काउंट। 39 नंबर क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes. कोई डाउट 39 में बेटा? सर यस बेटा पलक बोलिए। सर एक बार ट्रेड डिस्काउंट समझा दें। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है बेटा? ये सबके लिए, जो भी मेरे वहां से शॉपिंग करने आएगा, जो भी मेरे वहां से गुड्स लेने के लिए आएगा, मुझे अभी पैसा देगा, 15 दिन बाद देगा, 2 महीने बाद देगा, सबको मैं इक्वल डिस्काउंट दूंगा। 10% तो सबके लिए 10%। This is considered as our trade discount, and trade discount is not to be recorded in accounts. उसको हम लोग अकाउंट्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। ऑन द कॉन्ट्ररी क्या होता है बेटा? जो मुझे कैश देगा, ये डिस्काउंट सबके लिए, ये डिस्काउंट किसके लिए? जो मुझे कैश देगा। तो जो मुझे कैश देगा मैं उनको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट दूंगा, ये हमारा कहलाता है कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट को हमेशा अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। स्टूडेंट्स 39 नंबर डिस्काउंट क्लियर बेटा सबको? Yes. कोई डाउट बेटा किसी को 39 में? सर यस बेटा। सर ये ट्रेड डिस्काउंट में हम अकाउंट मतलब जो भी होता है वो अकाउंट में क्यों नहीं लिखते? ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है बेटा? एक्चुअली देखो, 2 प्राइस होती है बेटा। एक प्राइस को हम लोग बोलते हैं कैटलॉग प्राइस, और एक प्राइस को हम लोग बोलते हैं बाइंग प्राइस। देखो आज आप सपोज करो कि आप एक सोफा लेने के लिए गए बेटा, उन्होंने आपको सोफा की प्राइस बोली 50,000, लेकिन उन्होंने बोला कि हम आपको 45,000 में बेच रहे हैं, तो आपके लिए उसकी वैल्यू क्या हुई बेटा? आपके लिए उसकी वैल्यू क्या हुई? 45,000 की 50,000? 50 45। आप पैसा कितना दोगे दिव्य? आप उनको पैसा कितना दोगे? 45 दोगे ना? हाँ तो सर। आपके लिए उसकी वैल्यू कितनी है? 45। अच्छा, उस दुकानदार के लिए उसकी वैल्यू कितनी? 45, क्योंकि उनके पास भी 45,000 आने वाला है। तो ये 5,000 तो कहीं आया ही नहीं ना, ये 5,000 तो कैसे दिखाओगे बेटा? क्योंकि वो पैसा तो आपके पास आने ही नहीं वाला है, इसीलिए उसको ट्रेड डिस्काउंट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि उसको हम लोग गिनते ही नहीं है बेटा। मतलब जितना पैसा हमारे पास आया हम लोग वही रिकॉर्ड करते हैं, तो ऊपर का जो ये 4,000, 5,000, 2,000, 3,000 वो हमारे पास आता ही नहीं है, इसीलिए उसको ट्रेड डिस्काउंट कंसीडर किया जाता है। क्लियर बेटा? ओके सर। नाउ स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे बेटा। 40th नंबर इज, ध्यान से समझना बेटा, इसी डिस्काउंट के 2 पार्ट है बेटा। एक डिस्काउंट रिसीव्ड
एक जो आपको डिस्काउंट मिला, आप शॉपिंग करने गए, उन्होंने आपको 10% डिस्काउंट दिया, तो आपको ये डिस्काउंट मिला, आपके लिए वो डिस्काउंट रिसीव्ड है, और दुकानदार ने आपको 10% डिस्काउंट दिया, तो दुकानदार के लिए बनता है डिस्काउंट अलाउड। मतलब जो डिस्काउंट देता है उसके लिए वो डिस्काउंट अलाउड है, और जिसको डिस्काउंट मिलता है उसके लिए वो डिस्काउंट रिसीव्ड है। 40th नंबर, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। क्लियर बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. सबको क्लियर बेटा? 40 नंबर। Yes, sir. चलो अब हम लोग चलते हैं बेटा 41 नंबर पे, डेप्रिसिएशन। उर्वशी आई है? उर्वशी? यस सर। उर्वशी, 2020 में आपने एक एक्टिवा लिया 80,000 का, अभी 2021 में आप उसको बेचोगे, पूरे पैसे मिलेंगे 80 के 80? नो सर, कम मिलेंगे थोड़े, क्योंकि है ना? यूज्ड है। हाँ, तो मे बी 75,000 मिलेगा या मे बी 70,000 मिलेगा। तो ये जो 10,000 वैल्यू कम हुई ना बेटा, उसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन। विथ वियर एंड टियर यूज ऑफ असेट्स, हम जब असेट्स को यूज करते हैं बेटा, फर्नीचर, व्हीकल्स, मशीन्स, हम जैसे जैसे उनको यूज करते हैं तो उनकी वैल्यू कम होती चली जाती है। तो जैसे जैसे असेट्स की वैल्यू कम होती है, दैट अमाउंट जो उनकी वैल्यू कम हुई वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। 41 नंबर क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. नाउ चलते हैं बेटा आगे 42 नंबर पे। 42 नंबर है बेड डेट्स। बेड डेट्स, बेड डेट्स क्या होता है बेटा? अमाउंट नॉट रिकवरेबल। मैंने मिस्टर एक्स को 20,000 के गुड्स बेचे, मिस्टर एक्स भाग गए, हाथ ऊपर कर दिया, मेरे पास पैसा नहीं है, ये पैसा मेरा गया, डूब गया, ये पैसा अब मेरे पास कभी भी आने वाला नहीं है, उसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स बैड डेट्स। 42 नंबर क्लियर बच्चों? बैड डेट्स Yes, sir. सबको क्लियर बेटा? बैड डेट्स। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। 43 सॉल्वेंट। स्टूडेंट्स अकाउंट्स में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक हमारी प्रॉपर्टीज और एक हमारा कर्जा। कर्जा मतलब लायबिलिटीज, प्रॉपर्टीज मतलब असेट्स। स्टूडेंट्स आपके हिसाब से क्या ज्यादा होना अच्छा? असेट ज्यादा होना अच्छा कि लायबिलिटीज? Assets. Assets. जब किसी के पास असेट्स ज्यादा होती है ना बेटा, उसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट पर्सन। सॉल्वेंट पर्सन का मतलब होता है पर्सन हु इज एबल टू पे ड्यूज, जो अपना कर्जा चुकाने की ताकत रखता है, उस इंसान को हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। सपोज उनके ऊपर कर्जा 100 करोड़ है, लेकिन उनके पास असेट्स 400 करोड़ है, तो आराम से वो अपना कर्जा चुका सकते हैं, उस इंसान को हम लोग सॉल्वेंट पर्सन कहते हैं। क्लियर बेटा? 43 नंबर स्टूडेंट्स? Yes, sir. यहां तक कंप्लीट करो बेटा, तो आगे बढ़े। सर यस सर बेटा। सॉल्वेंट वाला फिर से समझाओ। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है परम? कि जिसके पास असेट्स ज्यादा हैं कंपैरिजन टू देयर लायबिलिटीज, मतलब उनके ऊपर कर्जा कम है लेकिन उस कर्जे के सामने उनके पास प्रॉपर्टीज ज्यादा है, उनको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। मतलब इन शॉर्ट ऐसा इंसान जिसके ऊपर जो कर्जा है वो कर्जा चुकाने की ताकत रखता है, उस पर्सन को हम लोग सॉल्वेंट पर्सन कहते हैं। क्लियर बेटा? यस यस सर। यस मोक्षा? सर 39 पॉइंट समझ में नहीं आया। 39 नंबर डिस्काउंट।
डिस्काउंट का मतलब क्या होता है बेटा, जब आपको पैसा कम मिले या आप जब किसी को पैसा कम दो, वो हमारा डिस्काउंट कहलाता है। डिस्काउंट के दो पार्ट है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट सबके लिए, हम सबको 10% या 20% डिस्काउंट देंगे, सबके लिए कॉमन। जो मुझे अभी पैसा देगा या बाद में पैसा देगा, सबके लिए कॉमन, वो ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंट्स में कभी भी लिखा नहीं जाता है। फिर आता है कैश डिस्काउंट। जो मुझे अभी का भी कैश देगा तो मैं उनको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट दूंगा, वो मेरा कहलाता है कैश डिस्काउंट। एंड दिस इज टू बी रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स। इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर बेटा? उषा? यस सर 41 वाला पॉइंट में समझ में कौन सा बेटा, वापस बोला। मोक्षा वापस बोलना, कौन सा नंबर? सर 41 41 है डेप्रिसिएशन। जब किसी भी असेट की वैल्यू कम होती है, जैसे अपने 2020 में एक्टिवा लिया 80,000 का, अब उसकी वैल्यू हो गई 70,000, तो ये जो 10,000 वैल्यू उसकी कम हुई, उसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। मतलब कोई भी असेट्स होती है ना बेटा, जैसे व्हीकल्स होते हैं, फर्नीचर होते हैं, मशीन है, कंप्यूटर है, आप उनको जैसे जैसे यूज करते हो ना, वैसे वैसे उनकी वैल्यू कम होती जाती है, वो हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है। यस बेटा थैंक यू सर। स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाए तो बताना, फिर आगे बढ़े। Done. सर डन। बेटा कंप्लीट हो गया सबका? यस सर। आगे बढ़ते हैं बेटा। स्टूडेंट्स अब आता है बेटा 44 नंबर इंसॉल्वेंट। स्टूडेंट्स मैंने आपको जैसे बताया बेटा, अकाउंट के दो पार्ट, असेट्स एंड लायबिलिटीज। हमने अभी भी डिस्कस किया बेटा, जिसके पास असेट्स ज्यादा होती हैं उसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट पर्सन, लेकिन जिसके ऊपर कर्जा ज्यादा होता है, जिसकी लायबिलिटीज ज्यादा है उनके असेट्स के कंपैरिजन में, या जो पर्सन नॉट एबल टू पे हिज ड्यूज, जो अपना कर्जा चुकाने की कैपेसिटी में नहीं है, उस पर्सन को हम लोग इंसॉल्वेंट पर्सन कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। जिसके ऊपर सपोज करो बेटा कर्जा, जिनके ऊपर लायबिलिटीज है 100 करोड़ की, लेकिन उनके पास असेट्स है सिर्फ 20 करोड़ की, तो वो कर्जा कैसे चुकाएंगे? वो क्या कर्जा चुका ही नहीं सकते? उस पर्सन को हम लोग इंसॉल्वेंट पर्सन कहते हैं। 44 नंबर क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? Yes. यस सर। 45th नंबर इज स्टूडेंट्स डेबिट एंड क्रेडिट। ये दोनों ऐसे टर्म्स अब जिनके ऊपर आपकी जिंदगी जाने वाली है, क्योंकि अकाउंट्स में दो ही चीजें हैं स्टूडेंट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। ऑन टू योर लेफ्ट, आपका जो लेफ्ट साइड है बेटा, दिस इज कंसिडर्ड एज डेबिट, लेफ्ट साइड, एंड अकाउंट्स का दूसरा पार्ट राइट साइड, दिस इज कंसिडर्ड एज योर क्रेडिट। अब स्टूडेंट्स डेबिट को शॉर्ट में बोला जाता है डीआर और क्रेडिट को शॉर्ट में बोला जाता है सीआर।
डेबिट को स्टूडेंट शॉर्ट में क्या बोलेंगे बेटा अपन, डीआर, और क्रेडिट को अपन शॉर्ट में क्या बोलेंगे, सीआर। अब ये डीआर और सीआर क्यों बोलते हैं, किसी को पता है? एनीवन नोस डीआर और सीआर क्यों बोलते हैं? स्टूडेंट, ये किसी को भी नहीं पता होता है बेटा कि इसको डीआर और सीआर क्यों बोलते हैं। आप किसी को पूछोगे ना कि इसको डीआर और सीआर क्यों बोलते हैं, तो वो बोलेंगे डेबिट है ना इसीलिए डीआर बोलते हैं, क्रेडिट है इसीलिए सीआर बोलते हैं। ये लॉजिक समझ में आता है कि क्रेडिट है तो इसलिए पहले के दो इनिशियल्स सीआर बन जाते हैं, लेकिन डेबिट में तो डीई है, तो डी होना चाहिए ना, डीआर क्यों है? इसका लॉजिक मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को। एक्चुअली डेबिट और क्रेडिट जो है ना बेटा, ये दो वर्ड्स लैटिन में से निकले हुए हैं, जहां पे स्टूडेंट्स डीआर का मतलब होता है डेबिटाइज रिकॉर्डिंग, मींस रिकॉर्डिंग ऑन द डेबिट साइड, एंड सीआर का मतलब होता है क्रेडिटाइज रिकॉर्डिंग, इट मींस रिकॉर्डिंग ऑन द क्रेडिट साइड। 45th नंबर क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? लेफ्ट साइड आपके अकाउंट के दो हिस्से, लेफ्ट साइड आपका कहलाता है डेबिट एंड राइट साइड आपका कहलाता है क्रेडिट। 45 नंबर क्लियर बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लास्ट 46 नंबर इज अकाउंट। स्टूडेंट्स, हम लोग अकाउंट्स को इजी बनाने के लिए हम जितने भी ट्रांजैक्शंस करते हैं ना बेटा, उन सबको सेग्रीगेट करते जाते हैं, अलग करते जाते हैं। जैसे परचेज किया तो हम लोग एक परचेज का अकाउंट बना देते हैं, सेल किया तो सेल का अकाउंट बना देते हैं, स्टाफ को सैलरी दी तो सैलरी का अकाउंट बना देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे किया तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का अकाउंट बना देते हैं। तो जहां पे आपने जो भी ट्रांजैक्शंस किए, उन सभी ट्रांजैक्शंस को आप इंडिविजुअली रिकॉर्ड करना शुरू करो, वो हमारा अकाउंट कहलाता है। क्लियर बेटा 46 नंबर स्टूडेंट्स? Yes. कंप्लीट करेंगे बेटा। स्टूडेंट रिकॉर्ड हो जाए तो बता देना बेटा। Done. 2 मिनट ना बेटा, सबका कंप्लीट हो जाए।
सबका कंप्लीट हो जाए तो बता देना बच्चों मेरे को। Sir, done. सबका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स? स्टूडेंट सबका कंप्लीट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. ओके स्टूडेंट्स, अब इसी के साथ बेटा हमारी टर्मिनोलॉजीज कंप्लीट हुई और हमारा चैप्टर 1 भी कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 की 2 पीडीएफ भेजी हुई है ना बेटा? सब लोगों के पास, सॉरी सबके पास है ना बेटा दोनों पीडीएफ? Yes, sir. Yes, Yes. sir. अब स्टूडेंट्स आपको करना क्या है बेटा, ध्यान से समझ लेना। आज वेडनेसडे है, संडे अपनी टेस्ट है। परसों तक आप लोग बेटा दोनों पीडीएफ के आंसर्स को प्रिपेयर कर लेंगे। फर्स्ट पीडीएफ में मेरे हिसाब से 7 आंसर्स हैं और सेकंड पीडीएफ के अंदर ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। इन सभी आंसर्स और सभी टर्मिनोलॉजीज को आप लोग फ्राइडे तक प्रिपेयर करेंगे। फ्राइडे हम इसका डाउट सॉल्यूशन का लेक्चर लेंगे। डाउट सॉल्यूशन करके अगर ज्यादा डाउट नहीं हुए स्टूडेंट्स और अगर टाइम बचा तो हम लोग फ्राइडे से लेके स्टूडेंट्स अकाउंट्स के प्रैक्टिकल सम्स शुरू करेंगे। अगर ऐसा हुआ बेटा कि डाउट्स ज्यादा है, टाइम नहीं है, तो मंडे से लेके हम लोग स्टूडेंट्स अकाउंट्स के प्रैक्टिकल सम्स शुरू करेंगे। इसका मतलब स्टूडेंट्स डाउट सॉल्व होने के बाद से लेके जब अकाउंट्स के प्रैक्टिकल सम्स स्टार्ट होंगे स्टूडेंट्स, तो ये मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट है बेटा कि कोई भी लेक्चर मिस नहीं करेगा। मैंने आपको जैसे बताया बेटा कि अकाउंट्स के 2 पार्ट हैं, डेबिट और क्रेडिट। लेकिन क्या डेबिट और क्या क्रेडिट होगा ना बेटा, उसके लिए आपके आने वाले जो 20 लेक्चर्स है ना, वो आने वाले 20 लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उन 20 में से जितना हो सके आपका एक भी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए बेटा, क्योंकि ये 20 लेक्चर्स में आपके दिमाग में किस चीज को डेबिट, क्यों डेबिट, किस चीज को क्रेडिट और क्यों क्रेडिट होगा, वो आपके दिमाग में हम आने वाले 20 लेक्चर्स में क्लियर करेंगे। तो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स जितने भी हैं बेटा, कोई भी किसी भी रीजन से जितना हो सके मिस ना करे। बाहर जाना है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो सब चलता रहेगा बेटा, लेकिन जितना हो सके कोई भी लेक्चर मिस नहीं करेगा। Am I clear students to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो Yes, अब sir. स्टूडेंट्स फ्राइडे तक हमारा पहला काम ये है कि दोनों पीडीएफ हमको अच्छे से रीड आउट करके रखनी है, ताकि फ्राइडे को हम उनके पहले डाउट सॉल्व करेंगे और अगर टाइम बचा तो हम लोग हमारे प्रैक्टिकल सम्स अकाउंट्स के चालू कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स? Okay. संडे आपकी जो एग्जाम होगी बेटा 25 मार्क्स की एग्जाम होगी। 25 मार्क की एग्जाम होगी जिसमें 15 मार्क का पीडीएफ 1 में से मतलब क्वेश्चन आंसर्स और 10 मार्क का टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को पूछी जाएंगी बेटा। टर्मिनोलॉजीज कोई 1 मार्क की होगी, कोई 2 मार्क की भी होंगी, तो वो वहां पे मार्क्स आपको मेंशन किए होंगे। 10 मार्क की टर्मिनोलॉजीज और 15 मार्क के क्वेश्चन आंसर्स, टोटल 25 मार्क्स। 1 आवर का टाइम आप लोगों को स्टूडेंट्स दिया जाएगा। जैसे ही एग्जाम चालू होगी आपके साथ स्क्रीन शेयर किया जाएगा। स्क्रीन शेयर में से आप लोगों को अपने आंसर्स लिखने हैं। आपको पूरा 1 घंटा दिया जाएगा। 1 घंटे के बाद मीटिंग को एंड किया जाएगा। 15 मिनट के लिए ग्रुप को ओपन किया जाएगा ताकि आप 15 मिनट में अपना पेपर सबमिट कर सकें। 15 मिनट के बाद पेपर आपका पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। 15 मिनट के बाद स्टूडेंट्स किसी का भी पेपर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्लियर हो बेटा मैं सबको स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो स्टूडेंट्स प्रिपरेशंस आप लोग स्टार्ट करिए बेटा। फ्राइडे आपके जितने भी डाउट्स ज्यादा निकले बेटा उतने डाउट्स निकालिए। वो डाउट्स आप लोग मुझसे फ्राइडे क्लियर कीजिए ताकि संडे की एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ओके स्टूडेंट्स? Okay, sir. Okay, sir. तो अभी अगर किसी को डाउट नहीं है बेटा तो वो मीटिंग लीव कर सकता है। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है मुझसे पूछना है तो रुकेंगे, बाकी हम लोग फ्राइडे मिलेंगे। किसी को क्वेश्चन है तो मुझसे रुक के पूछ सकता है बेटा बेझिझक। मोक्षा कुछ पूछना है बेटा?
हाँ मोक्षा पूछो बेटा। मोक्षा पूछो बेटा। Yes, sir. 1 minute. Sir, 38 वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। 38 नंबर, एक सेकेंड। 38 है वाउचर। वाउचर मतलब कोई भी रिटर्न प्रूफ बेटा। जैसे हम कहीं से शॉपिंग करने जाते हैं, बिल मिलता है, हम लाइट का बिल भरने जाते हैं तो रिसिप्ट मिलती है, बैंक में पैसा भरने जाते हैं तो रिसिप्ट मिलती है। तो ये जो रिटर्न प्रूफ होते हैं बेटा वो हमारे वाउचर कहलाते हैं। ओके बेटा।